नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो जो है अग्निवीर आर्मी की भर्ती जो है आ गई है अग्निपथ के तहत, आप कह सकते हैं। लगभग 46,000 पद जो हैं इसमें हैं और उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप आर्मी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे होंगे या उसके लिए एलिजिबल होंगे तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जैसे उनकी सैलरी के बारे में, पद, उम्र क्या होती है, प्रक्रियाएं क्या होगी उस भर्ती में, उसके बारे में हम बात किया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए जैसे चलते हैं। और पहला ही पॉइंट दिया गया है 17.5 से 21 साल के 4 साल के लिए सेवा के लिए, मतलब 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती किया जाएगा। उम्र 17.5 से 21 साल जिन बच्चों का हो गया है उनके लिए ये भर्ती है। 4 साल आपको सेवा देना पड़ेगा, मतलब आपको उसके तहत भर्ती किया जाएगा उस उम्र के तहत, और 4 सालों के लिए इसमें भर्ती किया जाएगा। बाकी चीज़ें 46,000 का पद जो है आया हुआ है। हम सरकारी रिजल्ट पर जाकर डिटेल में उस पर बात करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से समझ लेते हैं उस भर्ती की प्रक्रिया से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे होगी भर्ती, यहाँ पर डिटेल में थोड़ा दिया गया है, समझिएगा। 17.5 से 21 साल के युवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें, और उसके बाद महिलाओं को भी मौका इसमें दिया जा सकता है, मतलब अलग से कुछ महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। मेडिकल फिनिक्स नियमों के तहत इसमें चयन की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो तो स्पेशली नियमबद्ध होता है, तो सभी होती हैं, हर भर्ती में होती हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी 10 पास और 12 पास अनिवार्य होना चाहिए आपके हर पद के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी अलग से मांगी जा सकती है। जैसे कि जीडी के लिए 10 के मांगी जाती है, तो कुछ पदों के लिए 12 की मांगी जा सकती है। अभी डिटेल में आई नहीं है कि किस में उम्र के लिए कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बाकी चीज़ें ये तो न्यूज में दिया गया है, तो न्यूज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए 10 पास के अग्निवीरों को और 12 पास के सर्टिफिकेट देने के लिए सिस्टम के तैयार किया जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। बाकी यहाँ पर सैलरी देख लेते हैं, यहाँ से समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सर्विस फंड पैकेज के तहत आपको 30% सैलरी का अंश जो है पीएफ फंड में काट लिया जाएगा आपके सैलरी में से। जैसे देखिए 30% जो है सरकार की ओर से कंज्यूम किया जाएगा और 30% आपके फंड से काटा जाएगा और 30% सरकार देगी। तो दोनों का मिलाकर जो है आपको पीएफ फंड में इंक्लूड किया जाएगा धीरे धीरे। और ये प्रक्रिया जो है 4 साल में होगी और पूरा 11,70,000 के आसपास जो है ये पैसा पूरा होगा, मतलब 4 साल में होगा। कैसे होगा यहाँ पर समझते हैं। जैसे देखिए आपका पहले साल में जब ज्वाइनिंग होगी तो 30,000 सैलरी होगी, उसमें से 30% काटा जाएगा, तो 9,000 सैलरी जो है 3,000 का 30% निकालेंगे तो 9,000 हो जाएगा। 9,000 सैलरी काट लिया जाएगा आपको पीएफ फंड में। उसके बाद 21,000 आपको हैंड टू हैंड हाथ में दे दिया जाएगा, और 9,000 जो काटा जाएगा तो आप 9,000 देंगे, 9,000 सरकार देगी। इस तरह से दोनों पैसा 18,000 हो जाएगा और वो पीएफ फंड में चला जाएगा। धीरे धीरे वो 4 सालों में जाकर आपका इतना पैसा होगा 11.7 लाख रुपए के आसपास आपका वो कैश होगा, और वो 4 साल के बाद आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरे साल में इतनी सैलरी हो जाएगी और उसका 30% काट कर आपको हैंड टू हैंड इतना दिया जाएगा। तीसरे साल में 36,000 उसका हैंड टू हैंड काट कर इतना आपको पैसा दे दिया जाएगा। चौथे साल में इतना 40,000 हो जाएगी और 28,000 आपको हाथ में मिलेगा, और बाकी चीज़ें 30% उसका काट कर आपको पीएफ फंड में चला जाएगा। जितना आपके सैलरी से काटा जाएगा याद रखिएगा, उतनी ही फंड जो है 30% सरकार आपको देगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके सैलरी से संबंधित कुछ बातें। जैसे अब यहाँ पर देखिए 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य सरकार के द्वारा बनाया गया है, क्योंकि पीएम मोदी का जो 2024 में चुनाव भी होने वाला है, तो उससे पहले ये लक्ष्य बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चीज़ें अब आगे चलते हैं। जैसे आप भर्ती हो जाएंगे तो 4 साल आपका जब पूरा हो जाएगा तो 25% को उसमें से मौका मिलेगा कि वो आगे जाकर भर्ती कर सकते हैं, मतलब और भी सेवा देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी बनाई जाएगी, कुछ टेस्ट होंगे, कुछ परीक्षाएं होंगी, उसके बाद ही आगे उनको मौका मिलेगा अगर वो आगे आर्मी में सेवा देना चाहते हैं तो। लेकिन याद रखिएगा 25% को ही उसमें सिर्फ सम्मिलित किया जा सकता है, 75% को घर भेज दिया जाएगा। तो ये था, इसमें कुछ जितने भी डिटेल दिए गए थे मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया हूँ। बाकी चीज़ें अब चलते हैं आगे, जो है कि
उसका नोटिफिकेशन आपको सरकारी रिजल्ट पर दिखा देते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे आप सरकारी रिजल्ट पर आइएगा, डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करेगा सरकारी रिजल्ट 2022। उसके बाद ऊपर वाला पहला ही पेज ऐसे खोल लीजिएगा और खोलने के बाद डायरेक्टली आपको आ जाएगा जो साइट होती है सरकारी रिजल्ट का, उस पर डायरेक्टली आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद नीचे आने के बाद लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में जाइएगा और पहला ही ये अग्निपथ वाला सेशन दे दिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आइएगा और इसके बारे में एलिजिबिलिटी, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है कि 14 तारीख को ही अनाउंस कर दिया गया था और एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। उसके बाद फीस पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। फीस पेमेंट हो सकता है कि नहीं ले जाएगी आप लोगों से। उसके बाद एप्लीकेशन फीस डिटेल विल बी अपलोड संद, यानी कि फ़ीस के बारे में जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा कि कितनी फ़ीस किसके लिए होगी कैटेगरी वाइज। उसके बाद एज डिटेल यहाँ पर दिया गया है। मैंने बताया है कि 17.5 से 21 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। हाई स्कूल और इंटर एक में से कोई पास होना आपको चाहिए, अगर आप पास किए होंगे तो इस उम्र के बीच में। बाकी चीज़ें यहाँ पर देखिए 46,000 पदों पर ये भर्ती आई हुई है और ये तीनों के लिए है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाओं के लिए ये भर्ती है। 10 पास हाई स्कूल एनी बोर्ड, यानी कि किसी भी आप रिक्रूटमेंट बोर्ड से आप पास हो, इंडिया के 10 पास आपको होना चाहिए। बाकी और भी डिटेल, मोर डिटेल विल बी अपलोड सन, यानी कि जल्द ही और भी डिटेल अपलोड किया जाएगा, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं है भरने के लिए, तो उतनी डिटेल इसमें दी गई नहीं है सरकार के द्वारा। बाकी एज के बारे में हमने बता ही दिया। और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि अग्निपथ विल बी अलाउड यूथ सर्विस इन द आर्मी फोर्स फॉर पीरियड ऑफ द 4 ईयर्स, यानी 4 वर्ष की जो ये पीरियड में रखा जाएगा आपको इस आर्मी के तहत, अग्निपथ के तहत ये भर्ती होगी। बाकी चीज़ें नीचे डिटेल में, इसका मैंने सैलरी आपको बता ही दिया गया था, यहाँ पर डिटेल में दे दिया गया कि फर्स्ट ईयर में 30,000 सैलरी आपको मिलेगी, उसका 30% काट कर 9,000 काट लिया जाएगा आपको, पीएफ फंड में आपको वो चला जाएगा। 9,000 सरकार देगी, 9,000 आप, यानी कि 18,000 ऐसे होकर 4 साल में आपको 30% हर सैलरी का काटा जाएगा। फर्स्ट ईयर में 30,000 होगी, सेकेंड ईयर में मतलब अगले साल में 33,000 सैलरी हो जाएगी, तीसरे साल में 36,000 और चौथे साल में 40,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, ऐसे बढ़ेगी। और बाकी चीज़ें आगे चलकर जैसे जैसे आप साल बढ़ेगा आपको 30% उसका काट लिया जाएगा पीएफ फंड के तहत। और वो जब काट लिया जाएगा तो ये पूरा टोटल 5,02,000, देखिए 5,02,000 जो है आपका जो पीएफ कटे रहेगा वो हो जाएगा और 5,02,000 जो है सरकार देगी। तो इस तरह से मिलाकर 11 लाख के कुछ आसपास रुपए हो जाते हैं जो आपको पैकेज के रूप में मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा 11,71,000 के रुपए के आसपास जो है आपको पैकेज के रूप में मिलेगा पीएफ फंड के तहत जो काटा गया होता वो। तो 5 लाख सरकार लगभग समझ सकते हैं, 5 लाख आप से लिया जाएगा। बाकी चीज़ें आगे के लिए दिया गया है यहाँ पर कि लाइफ इंश्योरेंस 48 लाख रुपए का आपको दिया जाएगा। अगर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी दुर्घटनाएं आपके साथ होती है तो 48 लाख का इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा। उसके बाद 25% जो सैनिक होंगे, मतलब 25%, 100 में से 25% सैनिकों को रखा जाएगा और 25% सैनिकों को जो है मतलब 75% सैनिकों को हटा दिया जाएगा। और उसके लिए अलग से एलिजिबिलिटी सरकार अभी तय नहीं की है, उसकी अलग से एलिजिबिलिटी तय किया जाएगा। कुछ एग्जाम होंगे, कुछ फिजिकल टेस्ट होंगे, उसके बाद उसमें हो सकता है कि आगे जो भी होगी उसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, वैसे ही होंगे। बाकी चीज़ें ये था आज के आर्मी भर्ती का डिटेल। अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, जल्द ही उसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि नोटिफिकेशन जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म बिगिन स्टार्ट किया जाएगा। तो आगे जो भी होगा हम सूचना देते रहेंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।